वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत और अपोजिशन में होते हुए बहुत से सिपा सलारों से मुलाकात रही, मकसद एक ही था कि मुल्क तरक्की करे। एतराफ़ करे कि ताने मिलते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, लेकिन उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस्टेब्लिशमेंट के आदमी होने का ताना देने की परवाह नहीं। सियासत के दश्त में 38 साल गुजर गए। 12 को अंडरपास की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि वो कभी ज़ाती मफाद के लिए नहीं मिले। मकसद सिर्फ एक होता था कि इदारे मिलकर मशावरत करें और मुल्क तरक्की करे। ताना देते रहेंगे, ये तो जनाब भाई तो इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फना है। मुझे इन चीज़ों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। सिपा सलारों से मेरी मुलाकातें रहीं, हुकूमत में भी और अपोजिशन में भी, और एक ही मकसद होता था कि ये मुल्क तरक्की करे। वज़ीर आज़म ने 12 को बाईपास की तकमील में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के किरदार को भी सराहा। इसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का बड़ा रोल है। अगर वो मुकम्मल तौर पर इसको फोकस ना करते और पूरी तरह इसका पीछा ना करते, सपोर्ट ना करते, तो ये काम मुकम्मल नहीं होना था। वज़ीर आज़म ने डिजिटल यूथ हब पोर्टल के इफ्तिताह के मौके पर नौजवानों के लिए मुख्तस 5 अरब रुपए को नाकाफ़ी करार देते हुए फंड को 50 अरब रुपए तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम इंशाअल्लाह ये जो 5 अरब रुपए हैं, मेरा बस चले तो मैं इसको 500 अरब कर दूँ, लेकिन 50 अरब तो हम लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में सरीना चौक अंडरपास का संग बुनियाद भी रखा।